नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु आज आपसे गर्भावस्था में टीबी के बारे में चर्चा करूंगा। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में टीबी मां और बच्चे दोनों पर काफी प्रभाव डालती है। यह समस्या कितनी गंभीर है आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि भारत में करीब 40 से 50 हजार महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें गर्भावस्था में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसे कौन से जोखिम कारक हैं जिनकी वजह से टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है या टीबी होने के बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं होने की संभावनाएं काफी अधिक हो जाती हैं। तो सबसे पहले है गरीबी। जी हां, गरीबी। घर में पैसों के अभाव की वजह से अधिकतर परिवार अच्छा पोषक तत्व युक्त खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। दूसरा जोखिम कारक है कुपोषण। जैसे आपको पता है कि भारत में कुपोषण कितना कॉमन है, जिसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनको टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना या इम्यूनिटी की कमी होना। अगर उनका कोई इलाज चल रहा हो या उनको स्टेरॉइड थेरेपी चल रही हो या उनका कोई कैंसर का इलाज चल रहा हो, इन सब जोखिम कारकों के अलावा घर में अगर वातावरण दूषित हो या घर में ओवरक्राउडिंग हो, ये सारे ऐसे जोखिम कारक है जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होने की संभावना अधिक हो जाती है। अधिकतर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान टीबी के लक्षण या उसके प्रभाव सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद यानी प्रसव पश्चात ये सारे लक्षण काफी सक्रिय हो जाते हैं। टीबी प्रेगनेंसी के दौरान, प्रसव के दौरान या प्रसव के पश्चात मां और बच्चे के लिए काफी खतरनाक होता है। गर्भावस्था में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होने की वजह से बच्चे की समय से पहले पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चे की कम वजन के पैदा होने की संभावना यानी 2.5 किलो से कम पैदा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बच्चे की पेट में ग्रोथ या बच्चे का पेट में विकास कम हो जाने की संभावना भी बढ़ जाती है और प्रसव पश्चात ऐसे बच्चों की मृत्यु होने की संभावना करीबन 6 गुना अधिक हो जाती है और ऐसे बच्चों को जन्म के बाद सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। पेट की टीबी, गुर्दों की टीबी, रीढ़ की हड्डी की टीबी और दिमाग की टीबी, ये सभी प्रकार की टीबी गर्भावस्था में काफी बुरा प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला की अस्पताल में भर्ती होने की और टीबी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं होने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। टीबी की वजह से गर्भवती महिला में अनीमिया यानी खून की कमी और प्रसव के दौरान सिजेरियन सेक्शन होने की संभावना भी काफी अधिक हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि गर्भवती महिला से उसके बच्चे को टीबी कैसे हो सकता है। गर्भवती महिला से उसके बच्चे को टीबी मुख्य 3 रूप से हो सकता है। सबसे पहले, गर्भावस्था के दौरान मां के गर्भाशय में अवन नाल के जरिए मां से बच्चे को टीबी हो सकता है। इसके अलावा खून के जरिए भी मां के शरीर का टीबी बच्चे को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, गर्भवती महिला से उसके बच्चे को टीबी होने का जरिया। जी हां, प्रसव के दौरान। प्रसव के दौरान मां के शरीर के सर्विक्स या वजाइना, जिससे बच्चा बाहर आता है, उसमें संक्रमण या इंफेक्शन होने की वजह से बच्चे को टीबी होने की संभावना हो जाती है। और तीसरा, प्रसव के पश्चात मां के खांसने, छींकने या सांस लेने की वजह से बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था में अगर मां को टीबी के लक्षण हैं तो उन्हें तुरंत चिकित्सक को दिखा के टीबी की जांच कराना जरूरी है
और अगर उनकी जांच पॉजिटिव आती है तो टीबी का इलाज जल्द से जल्द शुरू करना बहुत अनिवार्य है। टीबी के मुख्य रूप से 4 लक्षण हैं। अगर गर्भवती महिला को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, या 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार है, या उनको रात में पसीने आते हैं, या पिछले 3 महीनों में उनका वजन ना बढ़ा हो या वजन कम हो रहा हो। इसके अलावा शरीर में अगर कहीं गांठ बन रही हो तो भी वह एक टीबी का लक्षण हो सकता है। अगर गर्भवती महिला का 6 साल से छोटा कोई बच्चा है तो उसकी भी टीबी की जांच करवाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर वो जांच पॉजिटिव आती है तो इसका इलाज शुरू करना जरूरी है, और वो जांच अगर नेगेटिव आती है तो टीबी से बचाव के रूप में आइसोनाइसिड नामक दवा जो सिरप के फॉर्म में आती है वो बच्चे को अगले 6 महीने देना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, टीबी 2 प्रकार की होती है। छाती की टीबी, 80% से अधिक मामले छाती की टीबी के होते हैं, और दूसरा छाती के अलावा टीबी, जैसे दिमाग की टीबी, गुर्दों की टीबी, हड्डी की टीबी, जोड़ों की टीबी, रीढ़ की हड्डी की टीबी इत्यादि। इसके अलावा टीबी हमारी आंखों में भी हो सकता है, पेट की आंतों में भी हो सकता है, या हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें भी हो सकता है। ध्यान रखें, टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, केवल बाल और नाखूनों को छोड़ के। ध्यान रहे कि टीबी बहुत इंफेक्शियस होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी फैल सकती है। केवल अगर टीबी का मरीज खांसता है, छींकता है या बोलता है, सांस छोड़ता है, तो उस सांस में, उस छींक में, उसके खांसने पे जो टीबी है वो हवा में हो जाती है, और वो टीबी जो बैक्टीरिया है वो सामने मौजूद व्यक्ति के अंदर उसके कीटाणु चले जाते हैं। इसलिए टीबी के मरीजों को ध्यान रखना है कि खांसते समय, छींकते समय या अन्य व्यक्तियों से बात करते समय मुंह को ढक कर रखें, मुंह पर मास्क पहन के रखें। इसके अलावा बलगम आने पे उसको थूके नहीं, बल्कि उसे एक कागज में भर के जला दें या किसी कागज में भर के उसको जमीन के अंदर गाड़ दें। घर की खिड़कियों को, दरवाजों को अधिकतर समय खोल के रखें, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे और टीबी के कीटाणु घर के वातावरण में मौजूद ना रहें। टीबी की सारी जांचें और इसका पूरा इलाज सरकारी केंद्र, सरकारी अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में मुफ्त उपलब्ध है। इसलिए गर्भवती महिला को जितना जल्दी हो सके, अगर टीबी के लक्षण हैं तो डॉक्टर को दिखाएं, उसकी जांच कराएं और अपना इलाज समय से शुरू करें। आइए तो अब अंत में हम कुछ ऐसे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के बारे में जानते हैं जो टीबी से जुड़े हैं। सबसे पहला मिथक है कि टीबी एक आनुवांशिक बीमारी है। जी नहीं, टीबी कोई आनुवांशिक या हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है। यह तो हवा के जरिए टीबी के मरीज से अन्य व्यक्ति को हो सकती है, क्योंकि अगर टीबी का मरीज खांसता है, छींकता है या बात करता है तो टीबी के कीटाणु हवा में आ जाते हैं जो अन्य व्यक्ति को जा सकते हैं और उसे संक्रमण हो सकता है। दूसरा मिथक है कि क्या टीबी धूम्रपान करने की वजह से होता है? जी नहीं, टीबी एक कीटाणु की वजह से होता है, लेकिन धूम्रपान करने की वजह से टीबी होने की संभावना अधिक हो जाती है। तीसरा मिथक है कि क्या टीबी केवल छाती में ही होती है? जी नहीं, टीबी छाती के साथ साथ शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, केवल नाखून और बालों को छोड़ के। चौथा मिथक है कि क्या टीबी के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है? जी नहीं, टीबी के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। वह घर पे रहकर भी अपना इलाज कर सकते हैं, समय से गोली खा सकते हैं और अपने घर के काम कर सकते हैं। और आखिरी में कई लोगों का कहना है कि क्या टीबी सेम टॉयलेट सीट इस्तेमाल करने से होता है या सेम बर्तनों में खाना खाने की वजह से हो सकता है?
क्या हाथ मिलाने से हो सकता है? जी नहीं। टीबी साथ बैठ के खाना खाने से, सेम बर्तनों में खाना खाने से, या सेम टॉयलेट सील इस्तेमाल करने से, या लोगों के साथ हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। यह तो खांसने पर, छींकने पर या बात करने पर जो टीबी के मरीज हैं उनके शरीर के सांस के जरिए टीबी का कीटाणु हवा में आता है, जो अन्य व्यक्ति को सांस प्रणाली के जरिए शरीर के अंदर जा सकता है। तो आज बस इतना ही। तो आज आपने जाना कि गर्भावस्था में टीबी की जांच कराना कितना इंपॉर्टेंट है, और जो महिलाएं टीबी से संक्रमित हैं उनको इलाज कराना कितना इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही वापस आऊंगा एक नई वीडियो लेके और एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।